हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज की अपनी जो सी प्रैक्टिकल सीरीज में अपन जो प्रोग्राम लेके आए हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दो इंटीजर संख्याओं का कैसे निकालें। जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको अपन एचसीएफ भी बोलेंगे। एचसीएफ का पूरा फुल फॉर्म हो गई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जीसीडी की फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दोनों सेम है, एचसीएफ कहूँ या जीसीडी कहूँ, सेम मीनिंग है। और फिर जब जीसीडी और एचसीएफ अपने पास निकल के आ जाएगा, उसके बेस पे फिर अपन एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मीन्स होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जीसीडी को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जीसीडी जो अपन कैलकुलेट करेंगे, एक अपना मैथमेटिशियन था जिसका नाम यूक्लिड था। तो यूक्लिड ने जीसीडी निकालने का एक अपन को एल्गोरिथम मतलब दे दिया। एल्गोरिथम्स मीन्स होता है एक लॉजिक दे दिया अपन को कि जीसीडी कैसे निकाले दो नंबर का। जीसीडी और एलसीएम निकालने के लिए जो अपन को मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होगी, एटलीस्ट 2 नंबर्स तो होंगे, इंटीजर नंबर होने चाहिए, है ना। इंटीजर नंबर लेके फिर अपन दो नंबर लेके जीसीडी या एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो यूक्लिड क्या कहता है अपन से, है ना। यूक्लिड एक इसने जो लॉजिक दिया था, द यूक्लिड algorithm is a method for efficiently finding the greatest common divisor of two numbers. The GCD of two integer x and y is the largest number that divides both of x and y without leaving a remainder. मतलब जो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन जो डिवाइजर होगा, वो बोथ नंबर यानी x और y को डिवाइड कर देना चाहिए। ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या जो है ना, x को भी डिवाइड करे और y को भी डिवाइड करे, तो और रिमाइंडर कुछ भी नहीं आना चाहिए, विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर, तो वो उस संख्या का जीसीडी कहलाएगा, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जैसे अपन 20 लेके चले और एक अपन मान लो कि 15 लेके चलूं, तो 5 ऐसा हाईएस्ट नंबर होगा जो 15 को भी डिवाइड करेगा, 20 को भी डिवाइड करेगा, तो इसका एस से 5 हो जाएगा। अगर मान लो मैं 20 लेके चलूं और अपन एक मान लो कि 100 लेके चलूं, तो 20 अपना एक हाईएस्ट नंबर होगा जो बोथ नंबर को डिवाइड करेगा, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे अपन दो नंबर लेंगे जिनमें सबसे लोवेस्ट कॉमन, दोनों में जो कॉमन मल्टीपल होगा, है ना। मल्टीपल बनाओगे फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर का, जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो एलसीएम कहलाएगा। तो अब यूक्लिड का जो लॉजिक है, इसने क्या ना, अब ये निकालने का एक जो लॉजिक है, तो इसमें डिवीजन रिमाइंडर वाला एक मेथड्स को यूज किया है, तो वह भी अपन देखते हैं कैसे करते हैं अपन। तो इन द जीसीडी, तो जीसीडी कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि दो नंबर को इनपुट में लेंगे, तो एंटर 2 नंबर्स, फिर दीज 2 नंबर्स आर डिवाइडेड एंड रिमाइंडर विल बिकम डिवाइजर एंड प्रीवियस डिवाइजर बिकम डिविडेंड, फिर रिपीट अबव प्रोसेस अंटिल रिमाइंडर इज 0। तो अपन क्या करेंगे, जैसे n1 और n2 अपन ने दो नंबर ले लिया, फिर अपन है ना n1 को n2 में डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको फिर अपन डिवाइजर बना देंगे, और जो आपका सेकंड नंबर होगा उसको डिविडेंड बना देंगे। तो इस तरह से इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसकी अपन कैलकुलेशन देखें कैसे होती है। अब बहुत फॉर एग्जांपल कि मैंने मान लो कि ऐसे 2 नंबर ले लिए, कि जैसे एग्जांपल देखें कैलकुलेशन का, कि अपन ने जैसे n1 में ले लिया कि मान लो 10 ले लिया, और n2 में ले लिया मैंने यहाँ पे ले लिया 25 ले लिया। अब मैं कहूँ कि इसका जीसीडी कैलकुलेट करो, जीसीडी कैलकुलेट करो क्या आएगा, ये कैलकुलेट करना है। अब अपन क्या करेंगे, ये n1 है n2 है, तो n1 का n2 में डिवाइड करेंगे, तो n2 क्या है आपका 25 है, तो 25 में किसका डिवाइड करूंगा मैं, 10 का करूंगा, n1 से करूंगा, n1 में आपका 10 है, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, तो ये 22 टाइम्स चला जाएगा, है ना। 2 टाइम्स के बाद में ये जो बचेगा, तो ये आपका 5 हो गया। तो ये 5 है ना, अभी तो रिमाइंडर है, ये तो रिमाइंडर कहलाता है, और ये आपका डिवाइजर कहलाता है, ये डिवाइजर कहलाता है ना, डिवाइजर।
और ये जो कहलाएगा ये डिविडेंड कहलाएगा, ये वाला, इसको अपन डिविडेंड बोलेंगे, इसको डिविडेंड, है ना। और इसको बोलेंगे अपन डिवीजन, इसको बोलेंगे डिवीजन। अब तुम कहोगे एक स्टेप्स तो समझ में आ गए अपन कि फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को अपन ये ऑब्टेन करेंगे, रिमाइंडर अपना ये रिमाइंडर आ गया। फिर इस रिमाइंडर को लेके कि जो भी ये रिमाइंडर आया, जैसे 5 आया तो इसको फिर अपन है ना रिमाइंडर को डिवाइजर बना देंगे और ये जो डिवाइजर था इसको डिविडेंड में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, इसको डिविडेंड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये क्या करेंगे, तो ये कंप्लीट यहाँ डिवाइड हो गया, तो ये डिवाइड हो गया ना यहाँ पे, तो ये जी यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो ये आपका ना n2 यहाँ पे 0 बन जाएगा और ये n1 हो जाएगा। तो ये n2 0 बनते ही अपन है ना इस एक्टिविटीज को स्टॉप कर देंगे। तो ये सेकंड स्टेप्स हो जाएगी। फिर हो सकता है कि रिमाइंडर 0 नहीं आए, तो फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको फिर अपन है ना डिवाइजर बना देंगे और जो आपका ये जो डिवाइजर था उसको फिर अपन है ना डिविडेंड बना देंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। तो एक स्टेप्स ऐसी आएगी कि आपका n2 है ना 0 बन जाएगा, तो 0 बनते ही इस एक्टिविटीज को स्टॉप कर देंगे कि जैसे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए n2 है ना n2, तो देन अपन इसको स्टॉप कर देंगे। तो अपने पास है ना ये वाला प्रोसेस चलेगा कि अपन n1 जैसे 18 ले लिया, n2 में 12 ले लिया, तो अपन है ना n2 या आपका फर्स्ट नंबर बना देंगे और n1 इसका रिमाइंडर को लेके फिर अपन इसको एक फंक्शंस में पास करेंगे अपन। अब ये जो रिमाइंडर निकालने की जो थ्योरी है, अब तुम कहोगे ये रिमाइंडर में कैसे लूंगा, तो अपन है ना रिमाइंडर के लिए अपने पास सी लैंग्वेज में एक ये ऑपरेटर्स है रिमाइंडर के लिए। तुम कहोगे क्या है, तो रिमाइंडर के लिए ना ये परसेंटेज ऑपरेटर है ये, तो ये परसेंटेज ऑपरेटर हो गया ये ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, तो ये रिमाइंडर मॉडुलस वैल्यू रिटर्न करेगा, ये मॉडुलस वैल्यू कह दो आप, मॉडुलस वैल्यू है ना, मॉडुलस मतलब रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करेगा ये। तो ये कि रिमाइंडर कैसे लेंगे, तो परसेंटेज से आपका रिमाइंडर आएगा, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको डिवाइजर बनाना है और जो डिवाइजर था प्रीवियस उसको डिविडेंड बनाना है। तो इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। तो ये एक बार एक फर्स्ट प्रोसेस है, फिर सेकंड प्रोसेस भी सेम चलता रहेगा अनटिल n2 नॉट इक्वल 0, n2 0 नहीं है तो ये रिपीट करते रहेंगे। तो इस रिपीट करने को अपन है ना रिकर्सन बोलेंगे कि इट सेल्फ प्रोसीजर या फंक्शंस को अपने आप में कॉल कर लो। तो इस एक्टिविटीज को अपन है ना रिकर्सन नाम देंगे। अब ये प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो इसको अपन है ना पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम देखो। अब अपना ये प्रोग्राम अपन देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे बना। तो अपन ने ये हेडिंग लिख दिया, फाइंड जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड ये एलसीएम, ये पूरा हेडिंग हो गया। तो हेडिंग देने के लिए फिक्स है कि ये आपका शुरू में ये लगाओगे और क्लोजिंग पे है इसको बंद करोगे, क्लोजिंग पे आप इसको बंद करोगे, यहाँ पे ये क्लोजिंग पे आएगा, ये इसमें आप हेडिंग दे दोगे। और फिर ये अपना ये प्रोग्राम का ये फिक्स पोर्शन है, ये आप याद रखोगे। इसको अपन लिंकिंग सेक्शन बोलेंगे, इसको बोलेंगे लिंकिंग, है ना, लिंकिंग सेक्शन। तो लिंकिंग सेक्शन में लाइब्रेरी फाइल से कनेक्टिविटी होती है और इस सिंबल्स को अपन बोलते हैं प्री प्रोसेसर। हेस इंक्लूड जो लिखा हुआ ना मेरा, हेस इंक्लूड, तो इसको मैं बोलूंगा प्री प्रोसेसर, इसका नाम दूंगा मैं प्री प्रोसेसर, हेस इंक्लूड। और प्री प्रोसेसर और stdio.h का पूरा नाम हो गया है stdio.h, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और कौन io.h मीन्स हो गया कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो हेडर फाइल की कनेक्टिविटी प्री प्रोसेसर के थ्रू करेंगे और अपन एक ये फंक्शंस बनाएंगे कि अपन इस जीसीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जीसीडी कैलकुलेट करने के लिए अपन एक फंक्शंस बनाएंगे कि, तो फंक्शंस का नाम मैंने क्या दे दिया, तो ये फंक्शंस का नाम मैंने ना जीसीडी दे दिया, ये वाला ये फंक्शंस का नाम दे दिया यहाँ पे। और ये क्या करेगा, 2 नंबर एक्सेप्ट करेगा, पहला नंबर तो n1 में रिसीव करेगा और दूसरा नंबर को n2 में रिसीव करेगा। दोनों नंबर का डेटा टाइप इंटीजर रहेगा, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक,
पूर्णांक का मतलब होता है नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, है ना, राउंड फिगर। तो ये दोनों जो डेटा आएगा फंक्शंस में, फंक्शंस जस्ट लाइक ए मशीन कर दो, है ना, एक इंडिपेंडेंट कोड कर दो। तो अपन ये पहले कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये एक फंक्शंस यूज करूंगा मैं प्रोग्राम में, जिसका नाम जीसीडी होगा। जीसीडी कैलकुलेट करने के लिए 2 नंबर अपन इसमें पास करेंगे और फिर ये अपन को रिजल्ट बना के देगा, तो रिजल्ट इंटीजर कैटेगरी का आएगा। तो ये है ना रिटर्न का टाइप है कि फंक्शंस क्या रिटर्न करेगा, तो ये इंटीजर रिजल्ट रिटर्न करेगा ये। और ये है ना आर्ग्यूमेंट कहलाता है ये, कि फंक्शन में जो डेटा देते हैं अपन, फंक्शंस के साथ में जो पैरामीटर यूज करते हैं वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये जो टाइटल अपन लेके चल रहे हैं ये वाले दोनों, तो ये है ना ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अपन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ये फंक्शंस में जो अपन पास करते हैं तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे। ये डेटा टाइप के साथ आते हैं और इस पूरी लाइन को प्रोटोटाइप बोलते हैं अपन। प्रोटोटाइप में पूरा फंक्शंस का एक्सप्लेनेशन आ जाता है। प्रोटोटाइप में क्या क्या आता है, फंक्शंस का नाम आएगा, रिटर्न का टाइप आएगा, आर्ग्यूमेंट की लिस्ट आएगी, आर्ग्यूमेंट की लिस्ट का डेटा टाइप आएगा। तो ये है ना फंक्शंस प्रोटोटाइप कहलाएगा, डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको फंक्शंस का। फिर देन इसके बाद में अपना ना मेन प्रोग्राम शुरू होगा। ये कंपलसरी है, ये वाला ये जो एंट्री है ना, ये वाली एंट्री कंपलसरी है, आनी चाहिए आपको। और फिर देन इसके बाद में अपन ना 2 नंबर लेके चलेंगे। तो ये एक नंबर को n1 एज्यूम कर रहे हैं अपन, एक दूसरे नंबर को n2 एज्यूम कर रहा हूँ। फिर क्लियर स्क्रीन है, ये आउटपुट की स्क्रीन को क्लियर करेगा। और फिर देन ये अपना 2 नंबर को पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो एक मैसेज बना दिया, ये 2 नंबर इनपुट करेगा। तो इंटीजर के लिए फिक्स है कि जब कोई रिजल्ट्स को प्रिंट करोगे तो प्रिंट ऑफ, और जब कोई डेटा को रीड करोगे, वेरिएबल्स की वैल्यू को रीड करोगे तो इसके नफ। तो इसके नफ क्या करेगा, वेरिएबल्स की वैल्यू रीड करेगा। कहाँ से करेगा, कीबोर्ड के थ्रू। तो रीड वेरिएबल्स है ना, डेटा वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड एंड असाइन इनटू वेरिएबल्स, वेरिएबल को है ना असाइन कर देगा वैल्यू, सीधा मेमोरी लोकेशन पे रीड कर लेगा। ये n1 के एड्रेस पर वैल्यू जाएगी और एक n2 के एड्रेस पर वैल्यू जाएगी। एंड को अपन क्या बोलेंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एंड यहाँ पे है ना एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अपन यूज कर रहे हैं ये एंड, इसको अपन बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है ये। तो ये मेमोरी लोकेशन को डिनोट करेगा। एक मेमोरी लोकेशन होगी ये वेरिएबल की, मेमोरी लोकेशन। तो ये एड्रेस ऑफ n1, एड्रेस ऑफ n2, 2 एड्रेस वेरिएबल के एड्रेस पर वैल्यू रीड करेगा। परसेंटेज डी जो मैं यूज करता हूँ, ये परसेंट डी है ना, हमेशा याद रख लो, इंटीजर डेटा के लिए आता है। फॉर्मेट करेक्टर है ये, कोई पूछे नहीं ये क्या है, ये फॉर्मेट करेक्टर है। फॉर्मेट करेक्टर अपन चाहे तो विड्थ विड्थ सेट करना हो तो अपन यहाँ वैल्यू भी दे सकता हूँ इंटीजर टाइप की। तो डेटा में अगर फॉर्मेटिंग अलाउ करना हो तो ये फॉर्मेट करेक्टर्स होता है। तो कितनी वैल्यू पढ़ रहे हैं, 2 वैल्यू पढ़ रहे हैं। तो 2 वैल्यू पढ़ने के लिए है ना 2 बार परसेंट डी आ गया, फिर कोटेशन बिगिन है, कोटेशन क्लोज है। फिर अपन है ना ये इन 2 वैल्यू को लेके करेंगे क्या, तो 2 वैल्यू को लेके है ना इसका जीसीडी निकालेंगे। तो ये है ना ये लाइन जो लिखी हुई है ये जीसीडी कैलकुलेट कर रहा है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ से ये फंक्शंस की कॉलिंग हो रही है। तो इस लाइन को जो मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, तो ये जो लाइन लिखी हुई है, ये जो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, और ये वाला जो पोर्शन है, ये फंक्शंस की कॉलिंग हो रही है यहाँ पे। यहाँ फंक्शंस को मैं कॉल करता हूँ। कॉल का मतलब होता है रन करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एग्जीक्यूशंस में क्या करेगा, n1 n2 को लेके जाएगा और यहाँ पास कर देगा n1 n2, यहाँ वैल्यू को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। अपन चाहे तो सेम भी रख सकता हूँ, डिफरेंस भी रख सकता हूँ। तो ये वैल्यू लेके है ना फंक्शंस में आ जाएगा। अब फंक्शंस में ये काम कैसे करता है, तो ये काम है ना ये करेगा कि n2 में 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होना चाहिए तो फिर ये है ना रिकर्सिवली कॉल करेगा, यहाँ पे एक्टिविटीज को फॉलो करेगा, इसको पूरा फॉलो करेगा ये वाली एक्टिविटीज। अब तुम कहोगे ये कैसे चलाता है, एक बार इसको एग्जीक्यूट करके दिखा दो। अब फॉर एग्जांपल अपन ने कोई भी वैल्यू ले ली, मान लो कि मैंने यहाँ पे 16 ले ली फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड वैल्यू मान लो मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, ठीक है ना। अब ये तो अपना n1 हो जाएगा और ये आपका n2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू है ना ये फंक्शंस में आएगी, तो फंक्शंस में भी ये n1 n2 से डिनोट हो रही है, ये फंक्शंस में ट्रांसफर कर देगा। तो ये फंक्शंस रिसीव करेगा, ये फंक्शंस रिसीव कर लेगा, ये रिसीव करेगा। अब रिसीव करेगा
तो ये यहाँ पे अंदर आ गया। अब देखेगा कि n2 में क्या है 10, तो 10 नॉट इक्वल 0 है ना, 10 नॉट इक्वल 0। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ये ट्रू हो रही है ये कंडीशन। अब ट्रू हो रही है तो है ना ये इसमें आ जाएगा रिटर्न में। तो यहाँ पे क्या करेगा GCD का मतलब ये GCD और यहाँ पे n2 का मतलब क्या था 10 था यहाँ पे n2, फिर कोमा ये n1% n2। तो ये क्या कर रहा है, इस लाइन की क्या मीनिंग बन रही है देखो, n1% n2। तो इस लाइन की जो मीनिंग बन रही है n1 में तो कितना है 16 है, और यहाँ पे क्या n2 में कितना है 10 है। तो 16 में 10 से डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा है ना 6 आएगा रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर किससे आता है परसेंटेज से, तो यहाँ पे है ना यहाँ पे 6 आ जाएगा ये। फिर ये अगेन कॉलिंग हो गई, तो फिर ये कॉलिंग हो रही है ना, तो सीधा ये डेटा यहाँ से जाएगा, ये डेटा तो यहाँ से चला कॉलिंग में, इसमें आ जाएगा इसमें, और ये डेटा यहाँ से चला ये इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर ये तो आपका ना n1 हो जाएगा और ये अगेन n2 हो जाएगा। अब तुम देखोगे n2 0 हो गया कि अब सेकंड फेज में चला कि n2 में 6 बन गया। अब 6 अभी 0 नहीं है, अब 0 नहीं है तो फिर ये ना वापस ये यहाँ पे आ गया। अब 6 को तो ये यहाँ पे कर देगा, n2 को यहाँ पे रखेगा 6 को, और यहाँ पे क्या आएगा कि n1 में क्या है 10 है, तो 10 यहाँ पे आएगा 10% 6। तो ये क्या आ जाएगा 10 में 6 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो फिर 6 और 4 को लेके फिर ये 6 और 4 को लेके ये n1 n2 बनाएगा है ना। फिर ये वापस फंक्शंस को पास करेगा, n2 अभी भी 0 नहीं हुआ, तो 0 नहीं हुआ तो फिर ये यहाँ पे 4 और 2 कर देगा, 4 और 2। फिर जब ये 2 से डिवाइड करेगा ना अपन, तो ये लास्ट में n2 0 बन जाएगा। तो 0 बनते ही ये लॉजिक खत्म हो जाएगा, रिटर्न का मतलब खत्म हो जाएगा, ये डायरेक्ट 0 आते ही ये वैल्यू को रिटर्न कर देगा n2 जो भी है ना, इसकी ओवरऑल जो भी वैल्यू आ रही है। तो ये रिटर्न करके यहाँ पे इसका रिजल्ट यहाँ पे पास कर देगा ये रिजल्ट को। जब अपन ये कॉलिंग कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, तो ये रिजल्ट को यहाँ पास कर देगा यहाँ पे, और ये रिजल्ट को पास करके पूरी कैलकुलेशन कर देगा, ये फर्स्ट लाइन आ जाएगी। फिर अपन एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए अपन को ये रूल है, ये एलसीएम का फॉर्मूला याद रख लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन होता है। अब तुम कहोगे क्या रिलेशन होता है, तो अपना ये होता है कि एलसीएम और मल्टीप्लाई एचसीएफ अगर कर देते हो, एचसीएफ का मतलब जीसीडी, तो वो बोथ नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जैसे 2 नंबर का जो एलसीएम है ना, और 2 नंबर का जो एचसीएफ है, तो एलसीएम और एचसीएफ अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो a इंटू बी आ जाना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है। अब कोई कहेगा इसका एचसीएफ तो क्या होगा, एचसीएफ या जीसीडी क्या होगा, तो जीसीडी इसका हो जाएगा 2, और एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 12 है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 24। तो क्या रूल बन गया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल एलसीएम और मल्टीप्लाई जीसीडी। तो अगर अपन को एलसीएम निकालना हो और 2 नंबर गिवन हो और एचसीएफ अपन ने कैलकुलेट कर लिया या जीसीडी कैलकुलेट कर लिया, तो एलसीएम निकालने का ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और डिवाइडेड बाय एचसीएफ या जीसीडी। तो अपना जो प्रोग्राम बनेगा, तो अपना ये प्रोग्राम बन जाएगा ये वाला। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, n1 मल्टीप्लाई n2 डिवाइडेड बाय जीसीडी, जो भी जीसीडी कैलकुलेट होके आया, और फिर ये फाइनल है ना रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट इस तरह से आएगा कि जैसे मैंने 34 दिया एंड 72 दिया, तो 34 और 72 का जो जीसीडी होगा वो 2 होगा, और जो एलसीएम होगा वो 1224 होगा। तो ये आप रन करके इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो अपना ये कंप्लीट प्रोग्राम है ना ये बन जाता है, यहाँ से शुरू होता है ये प्रोग्राम, यहाँ से ये पूरा का पूरा आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, और ये अपने आप मेन का क्लोज हो जाएगा, मेन का बिगिन होता है। थोड़ी सी स्टेप्स तो याद रखनी पड़ेगी आपको। और फिर ये इंडिपेंडेंट एक फंक्शंस बना दिया, इस फंक्शंस का एक नाम है प्रॉपर, तो इसका नाम अपन ने ना यूनिक नाम हो गया इसका जीसीडी, और जीसीडी को जहाँ मैं कॉल करूंगा तो ये इस कोड से सीधा कंपाइलर जुड़ जाएगा,
कि कंपाइलर जैसे ही यहाँ से कॉल हो गया ये वाला, ये जीसीडी मैच खा गया, तो यहाँ से ये डेटा को सेंड कर रहा है यहाँ पे, और ये फंक्शंस में आके ना रिसीव करेगा तो N1 N2 में वैल्यू यहाँ से प्राप्त कर लेगा, N1 N2 यहाँ से ट्रांसफर कर देगा सीधा ही। तो ट्रांसफर करके और फिर ये अपनी कैलकुलेशन करना शुरू कर देगा। कैलकुलेशन से जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ से रिटर्न करके चला जाएगा अपने आप में। तो ये अपना एक पूरा कंप्लीट लॉजिक हो गया। अब अगर इस लॉजिक को अपन रन करके देखें कि एग्जैक्ट अगर इसको अपन रन करवाना चाहेंगे, ये तो मैंने समझा दिया कि आपको रिटर्न में कैसे हो गया। अब तुम चाहोगे कंप्यूटर में इसको टेस्ट करके बता दो, तो कंप्यूटर में इसको अगर टेस्ट करोगे तो फिर तुम्हारे पास कंपाइलर होना चाहिए। अब कंपाइलर में देव C++ में कर सकते हो, टर्बो C++ में कर सकते हो, अदर कोई दूसरा कंपाइलर भी आप यूज कर सकते हो। तो अपन को इस कोड को यहाँ से शुरू करते हुए, है ना, ये पूरा यहाँ तक टाइप कर देंगे अपन, है ना। अब इसको टाइप करने के बाद में रन करेंगे तो ये वाली रीडिंग आनी चाहिए, तब तो ये कोड सक्सेसफुल है। अगर ये रीडिंग नहीं आ रही तो फिर तुम कहीं कहीं मिस्टेक करते हो। अब रन करने पे देखते अपन क्या रिजल्ट आता है। तो अपन टर्बो C++ का कंपाइलर खोल लेंगे, प्रोग्राम को टाइप कर देंगे। तो प्रोग्राम को टाइप करोगे तो तुम्हारे पास है ना ये वाली स्क्रीन बन जाएगी। ये प्रोग्राम को खोलेंगे तो ये ब्लू कलर की स्क्रीन आएगी। तो ये आपका है ना मेन्यू बार है, इसमें पूरे एडिटर भी ये ओपन हो गया, फाइल ओपन है, अभी एडिटर खुला हुआ है। ये C लैंग्वेज का कोड मैं इसमें टाइप करूंगा तो पूरा कोड मैंने टाइप कर दिया। फिर कोड को है ना फाइल में जाओगे तो F2 से सेव हो जाता है, F2 से अभी ये सेव हुआ है, यस कर दो। तो ये सेव है, GCD के नाम से प्रोग्राम सेव है। और .cpp ये C++ का कंपाइलर है, इसमें C लैंग्वेज भी चल जाती है। फिर अपन कंपाइल करने के बाद में क्या करेंगे कि यहाँ से कंपाइल करेंगे Alt+C, है ना, Alt+C से कंपाइलेशन में जाएगा। ये कंपाइलेशन में ये Alt F9 है, Alt+C से में तो ये कंपाइलेशन में आ गया। Alt F9 से डायरेक्ट यूज करोगे तो ये कंपाइल का मतलब हो गया सक्सेस है। फिर इसको ना एंटर करेंगे, फिर इसको रन करवाना हो तो Ctrl F9 याद रखना होगा अपन को। अब Ctrl F9 करेंगे तो ये दो पॉजिटिव नंबर कोई से भी दे दो, जैसे 74 दे दिया और 78 दे दिया, तो इसका ये है ना 2 आएगा और 1326 आएगा। ये पहली रीडिंग हो गई। फिर तुम चाहोगे एक दूसरी रीडिंग और बताओ, फिर इसको ना वापस एंटर करो, फिर Ctrl F9 करो। फिर जैसे मान लो कि मैंने 45 दे दिया और 20 दे दिया। अब इसको देखें क्या आना चाहिए। तो इसका 5 तो SCF या GCD आएगा और 180 ये इसका LCM आएगा। 180 में ये बोथ नंबर से डिवाइड हो रहा है। सबसे लोवेस्ट का दोनों में कॉमन मल्टीपल जो होगा 180 होगा, और जो सबसे हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा, है ना, SCF या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो 5 होगा। 5 ऐसा नंबर है जो बोथ नंबर को डिवाइड करता है। 45 को भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, 20 को भी डिवाइड करेगा। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम आपका हो जाता है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए जरूरी है ये वाली एंट्री आपको आनी चाहिए, है ना। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये मेन कंपलसरी है। ये तो हेडिंग लिखी दोगे, ये लिंकिंग पोर्शन कहलाएगा ये वाला, है ना, ये लिंकिंग पोर्शन है, इसको अपन लिंकिंग सेक्शन बोलेंगे। और ये जो लाइन है ये फंक्शंस की डिक्लेरेशन की लाइन है। ये जो लाइन बन रही है ना ये फंक्शंस का डिक्लेरेशन है। तो ये कंपाइलर में डिक्लेरेशन करना पड़ता है। तुम भी काम करोगे तो पहले है ना बताओगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो कंप्यूटर में कोई भी काम करूंगा तो ये फंक्शंस बनाने जा रहा हूँ, तो एक रिक्वायरमेंट बता दी, किस तरह का फंक्शन बनाओगे नाम दे दिया, किस तरह से डेटा रिसीव करेगा तो 2 डेटा रिसीव करेगा, फिर क्या रिजल्ट देगा, इंटीजर टाइप का रिजल्ट देगा। फिर अपन को है ना ये कंपलसरी है, मेन तो लिखना ही पड़ेगा। कई बुक में या इंटीजर आ सकता है तो या फिर रिटर्न 0 लिखा हुआ मिलेगा। और कई अपन कंपाइलर में है ना क्लियर स्क्रीन conio.h को भी इग्नोर कर देते हैं अपन, तो ये अपन लगा देंगे टर्बो C में। ये आउटपुट की स्क्रीन को क्लियर करता है। ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो जाएगा और फिर यहाँ से ये इनपुट का पार्ट हो गया, है ना। ये जो अपना ये वाला जो पोर्शन है ये इनपुट का पार्ट हो गया। इनपुट से डेटा रिसीव करेगा, 2 नंबर को ले लेगा, इंटीजर नंबर को, और ये फिर है ना सीधा ही मैसेज है, ये फंक्शंस की कॉलिंग हो जाएगी। ये D और D 3 बार मैं यूज कर रहा हूँ, तो एक N1 के लिए हो गया, दूसरा N2 के लिए हो गया, और एक है ना ये GCD का रिजल्ट रिटर्न होके आएगा, तो ये आपका एक D उसके लिए हो गया। और फिर अपन है ना LCM निकालेंगे, तो LCM का फॉर्मूला लगा दिया कि N1 × N2 डिवाइडेड बाई GCD N1 N2 का। फिर ये पूरा फंक्शंस क्लोज हो जाएगा और ये आपका सेपरेट फंक्शंस बन गया। ये रिकर्सिवली फंक्शंस कहलाएगा। रिकर्सिव में क्या थ्योरी है कि जिस नाम से फंक्शंस बनाया उसी नाम से वो कॉल होना चाहिए।
कि एक प्रोसीजर बना दिया, फिर उसी प्रोसीजर को इटसेल्फ कॉल करते रहो अप टू इसको स्पेसिफाई कंडीशन तक। जैसे n2 0 आ जाएगा तो ये रिटर्न कर देगा, कॉलिंग बंद कर देगा। रिटर्न क्या होता है, फंक्शन की कॉलिंग बंद हो जाएगी, फंक्शन से बाहर आ जाएंगे सीधा ही अपन। तो ये अपना एक कंप्लीट प्रोग्राम हो जाता है। कंट्रोल F9 से रन होता है, कंट्रोल F9 से रन होता है, F2 से सेव होता है, F3 से पुराना प्रोग्राम, ओल्ड प्रोग्राम, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को अपन ओपन करते हैं, Alt F9 से कंपाइलेशन होता है, Alt F5 से यूजर स्क्रीन देख सकते हैं। तो ये पूरे कमांड्स आपको आने चाहिए। Alt X से अपन बाहर आ जाएंगे, अपना कंप्लीट रन करके देख लिया। तो ये कंप्लीट आपका एक प्रोग्राम है, इसको आप नोट डाउन करके एक प्रैक्टिकल में उतार सकते हो। और रीडिंग उतारना चाहो तो रीडिंग अपन ने रन करके देख ही लिया। तो हर प्रोग्राम की दो रीडिंग लिखनी होती है अपन को प्रैक्टिकल कॉपी में। तो कोई भी प्रैक्टिकल कॉपी बनाओगे तो उसमें प्रोग्राम का टाइटल, सोर्स कोड है ना, प्रोग्राम का है ना हेडिंग हो गया, फिर उसका सोर्स कोड हो गया, फिर उसका आउटपुट हो गया, और फिर इसका कुछ अगर दिखाना चाहो तो फ्लो चार्ट के थ्रू भी इसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो अपन आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। क्लास अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के बीच शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दो, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास का ना मालूम चल जाए जल्दी। तो थैंक यू।